हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन लड़के और तीन लड़कियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठानी है। लड़का ए किसी लड़की के साथ तथा लड़की बी किसी लड़के के साथ नहीं बैठना चाहती है। विन्यासों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, एन व्यक्तियों के एक गोल मेज के चारों ओर बैठने के कुल तरीके जो कि हमारे होंगे एन माइनस एक फैक्टोरियल। तो देखो, अब हमें प्रश्न में दिए गए हैं तीन लड़के। तो तीन लड़के हैं हमारे पास है। तो इन लड़कों में क्योंकि एक लड़का ये है तो तीन लड़के हैं, तो एक लड़का हमारा हो गया बी एक, और एक लड़का हो गया हमारा ए, और एक लड़का हो गया हमारा बी दो। ये तीन लड़के हो गए। इसी तरह हमारे पास है तीन लड़कियां हैं जिसमें से एक लड़की है वो बी बी है। तो यहाँ से देखो, लड़की एक जी एक हो जाएगी, एक लड़की बी हो जाएगी, एक लड़की है वो जी दो हो जाएगी। अब देखो, हमारे एक गोल मेज के चारों ओर इनको बैठाने हैं। तो देखो, हम सबसे पहले एक गोल मेज बनाते हैं। ये हमारा एक गोल मेज है। इसके अंदर वो कह रहा है कि जो लड़का ये है वो किसी लड़की के साथ नहीं बैठना चाहता। इसका अर्थ है कि उस लड़के एक के दोनों तरफ हमारे लड़के होने चाहिए। तो उसके देखो, ये स्थिति होगी हमारी, क्योंकि इस स्थिति में हमारे पास है ये लड़का ये है, इसके दोनों तरफ लड़के हैं। या इसकी दूसरी स्थिति ये हो सकती है, क्योंकि ये दोनों स्थान आपस में बदल सकते हैं। तो स्थिति ये हो सकती है दो ए बी एक। इसी तरह जो लड़की बी है वो हमारी लड़कों के साथ नहीं बैठना चाहती है, तो यहाँ से इसके दोनों तरफ हमारी लड़कियां रहेगी। तो देखो, जी एक बी जी दो, एक स्थिति ये उसकी है, और दूसरी स्थिति ये उसकी है कि ये जी एक और जी दो अपना स्थान परिवर्तित कर ले। तो जी दो बी जी एक। तो देखो भाई, तीन लड़कों को बैठने की जो स्थिति है वो हमारी दो तरह से हो सकती है। तो यहाँ देखो भाई, तीन लड़कों के बैठने की स्थिति। तो देखो, दो ही स्थितियां हो सकती है जब वो लड़का ये है वो लड़कियों के साथ ना हो। तो देखो, एक स्थिति ये है और एक ये है, तो कुल स्थिति होगी हमारे पास है दो। इसी तरह तीन लड़कियों के बैठने की स्थिति। तो ये भी हमारी देखो, जब लड़के ये लड़की है उसके पास लड़का ना हो, तो हमारी दो स्थितियां ही संभव है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यहाँ भी दो हो गई। तो देखो, अब हमारे पास है एक ये स्थिति हो गई, दोनों में से एक हो गई या इन दोनों में से एक होगी। तो हमें गोल मेज पे दो स्थितियां हो सकती है। एक तो ये हो सकती है बी एक ए बी दो, और इधर से हमारे पास हो सकती है जी एक बी जी दो। मतलब तीनों लड़के एक साथ रहेंगे, तीनों लड़कियां एक साथ रहेगी। तो यहाँ से जो हमारी कुल तरीके होंगे वो देखो भाई, क्योंकि लड़कों के बैठने के भी दो तरीके हैं और लड़कियों के बैठने के भी दो तरीके हैं। तो गोल मेज के चारों ओर बैठने के दो गुणा दो, तो हमारे कुल तो तरीके हैं वो हमारे हो जाएंगे चार। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।